हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देव गुप्ता। आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज एक नया चैप्टर क्लास 6 सीबीएसई का, इसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, उसका मैं इंट्रोडक्टरी क्लास है ये। और इससे पहले मैं तीनों चैप्टर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके चैनल पे विजिट करके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसमें मैं ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद वाले जो क्लास होगा उसमें आपका एक्सरसाइज कराऊंगा मैं। तो यहाँ पे पहले आप समझ लेते कि ज्योमेट्रिक आइडियाज में ज्योमेट्री की जो चीजें हैं पॉइंट, लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पॉइंट की। ज्योमेट्री में कुछ चीजें आती हैं, हमें उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे ये एक मार्कर है, अब मार्कर का जो टिप है इसको अगर कहीं पे ऐसे रखेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा। ये जो हमें मिला है एक्चुअली में एक पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी आप मार्कर के पॉइंट सकते हैं, अपने पेंसिल के निब से रखते हैं, आप चाहे कंपास से रखते हैं, तो ये सारी चीज एक्चुअली पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट का ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट। आपको ध्यान रखना है, पॉइंट का मेजरमेंट नहीं होता है, ना तो लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट, कुछ नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ना लेंथ होगा, ना ब्रेथ होगा, ना हाइट होगा। और इसलिए जब लेंथ और हाइट की बात आती है तो पहले हमारा पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है फिक्स। ठीक है, अब इसके लिए नेक्स्ट चीज पे पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं लाइन। लाइन एक्चुअली में बहुत सारे पॉइंट का कंबाइंड फॉर्म है। कैसे, ये समझ लीजिए आप। इससे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पास में पॉइंट है। फिलहाल मैं इतना पास नहीं बना सकता, लेकिन हाँ मैं जनरली बता रहा हूँ। बहुत सारे जो पॉइंट जब मिलते हैं तो ये बनता है लाइन। बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, है ना। अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इसको जोड़ते हैं तो हमें एक्चुअली में लाइन मिलता है। और ये लाइन जो है, क्या इसके बीच में अगर देखा है तो हर एक में मतलब मिलियंस ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। मैंने इसे बोल दिया जनरली, वैसे इनफाइनाइट पॉइंट बोलते हैं। कोई भी लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तो नंबर ऑफ पॉइंट काउंट करना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम बनाएंगे तो वैसे बहुत ज्यादा नहीं बना सकते, एक दो ऐसे करके ए बी सी डी जो भी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पॉइंट को जब हम लिखते हैं तो पॉइंट को नाम करते हैं। जैसे पॉइंट को ऐसे पॉइंट बनाया, अब उसको नाम देते हैं ए बी, जो भी बना रहे हैं पॉइंट हम बना रहे हैं तो उसमें ऐसे नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट का एक सिंगल लेटर से नाम दिया जाता है। हम जब लाइन की बात कर लेते तो लाइन में दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे मिल रहा है हमें। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे मिल रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट एक ए है और एक ए बी पॉइंट बी है, तो इसका जो नाम होता है वो होता है ए बी। ठीक है, ये होता है नाम इसका ए बी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, लाइन एक्चुअली में तीन टाइप के होते हैं। एक तो लाइन होता है जो हम लोग ये बना रहे हैं ना इससे करके, तो ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो पहला लाइन होता है। लाइन में क्या होता है, एरो दोनों साइड बना होता है, ये है लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं जिसमें एरो ही नहीं बना है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, यहाँ पे भी पॉइंट होता है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स है, और एक होता है जिसमें एक साइड एरो बना होता है, तो एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी यहाँ पे है। ठीक है, एरो बनने का मतलब होता है कि हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, आगे बहुत आगे बढ़ता हुआ जाएगा, हमें पता नहीं कि कहां तक जाएगा, हम उतना ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको यहाँ तक फिक्स कर रहे हैं और यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एरो बनाने का मतलब होता है कि आगे बहुत दूर तक कंटिन्यू हो रहा है। तो जिसका हमें लेंथ नहीं पता है, मेजर नहीं कर सकते, वो हमारा लाइन होता है। और लाइन रे जो होता है लास्ट वाला है ना, रे है RAY, इसका भी मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि ए से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड कहाँ होगा ये नहीं पता है। उसमें से एक दूसरा पॉइंट है, देखिएगा ये एंडिंग नहीं है, बी जो है एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये एक दूसरा पॉइंट है जो कि उस रे पे पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी समझ आएगी, ये रे है और ये है लाइन। और लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, इसलिए जो मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ लाइन सेगमेंट की होती है। ना तो लाइन का मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ना तो हम लोग रे का कर सकते हैं। इसलिए अगर बोलता है 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो, तो 5 सेंटीमीटर एक्चुअली में जो बोल रहा है वो लाइन नहीं बोल रहा, लाइन सेगमेंट बोल रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे डायरेक्टली क्लियर करके लिखता है कि 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लेकिन कहीं पे डायरेक्टली लिखता है कि 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो। तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि जो दिया हुआ है वो लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट के लिए जब हम लोग नाम लिखते हैं तो लाइन सेगमेंट का नाम जैसे यहाँ पे ए बी है तो इसके ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, अगर लाइन का नाम लिखना होता तो इसके लिए भी ए बी ही लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर एरो दोनों साइड वाला लगाएंगे। अगर रे का है तो वन साइड वाला लगाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों के अलग अलग नोटेशंस है, बस बाकी कुछ नहीं है, आपको बस समझना है। लेकिन यहाँ पे जो डील करेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट से डील करते हैं।
इस एक्सरसाइज में हम करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि लाइन कब होता है, रे कब होता है और लाइन सेगमेंट कब होता है। लाइन सेगमेंट तब होता है जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होती है और उसका कुछ फिक्स मेजर होता है, तो लाइन सेगमेंट होता है। लाइन की ना तो फिक्स मेजर होती है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होती है, ना तो एंडिंग पॉइंट फिक्स होती है लाइन की। और रे की भी स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होती है बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है और फिक्स मेजर भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कैसे नेमिंग करते हैं वो भी समझ में आया होगा। एक्चुअली जो पहली एक्सरसाइज है वो उसी के बेस पे है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लाइन के ही कुछ टाइप्स है उसकी बात कर लेते हैं। लाइन में ही एक है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब लाइन बोला, लाइन सेगमेंट भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लाइन ये है L और एक लाइन M है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लाइन का नाम एक तो है ना, दो पॉइंट से मैंने बोला था कर सकते हैं, या फिर उसका एक जनरल स्मॉल लेटर से नाम लिखते हैं। अगर पॉइंट लेते हैं तो ध्यान रखिएगा पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, उसमें यहाँ पे ये स्मॉल लेटर नहीं लिखते हैं। पॉइंट को दिखाने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज होता है, और जबकि लाइन दिखाने के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। जैसे L यूज किया, यहाँ पे M यूज किया, तो लाइन का नाम है ये लाइन मैंने बनाया, इसका नाम मैं दे सकता हूँ L। ये मैं चाहता हूँ कि इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग हो तो ऐसे लिख सकता हूँ AB, ठीक है। तो दोनों तरीके सही है, आप कैसे लिखना चाहें, चाहे आप ये लिखें या ये लिखें। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप L लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे L और M दो लाइन है, चाहे आप AB और CD लाइन बोले या फिर LM बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नीचे अगर लाइन का नेम करेंगे तो उसमें स्मॉल लेटर यूज होगा डायरेक्टली, अगर सिंगल लेटर यूज करते हैं तो, और पॉइंट का करेंगे तो कैपिटल लेटर यूज होगा। लेकिन अगर लाइन के कैपिटल लेटर में भी फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं कि लाइन का नाम क्या है, उसमें बस हमें ऊपर क्या है, एरो बनाना है, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। तो ये लाइन देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक पॉइंट पे मिल रही है, यानी ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस लाइन से, इस पॉइंट से ये दूसरी लाइन भी पास हो रही है। तो इस टाइप के लाइन को जो कि किसी न किसी पॉइंट में मिल रही है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो आपको ये तो दिख रहा है इंटरसेक्टिंग, लेकिन अगर मान लेते हैं एक और लाइन मैंने ऐसे बनाया तो आप बोलेंगे ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। नहीं, ये भी इंटरसेक्टिंग है। कैसे है आपको पता चलेगा अभी, क्योंकि ये लाइन है ना, लाइन सेगमेंट तो है नहीं, तो ये आगे बहुत आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ये भी बढ़ता जाएगा। आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे मिल गया ना, हमें एंडिंग तो पता नहीं है, तो एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरेलल लाइन की, यानी कि ये था इंटरसेक्टिंग लाइन। आप नोट करते चलिए जो भी मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब हम आते हैं पैरेलल लाइन पे। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो कि कभी आपस में मिले नहीं। ऐसे दो लाइनें मान लेते हैं L और M ही नाम है इसका, अब ये एक दूसरे से एक सेम डिस्टेंस पे चलती है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है हमेशा। अगर मान लेते हैं इसका बीच का डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, आगे भी कितना आगे भी जाएगा हमेशा 2 ही रहेगा बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे लाइन्स को बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। तो इसलिए यहाँ पे L और M पैरेलल लाइन्स है, क्योंकि कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। कितना भी आगे बढ़ाते चले जाए तो आपस में मीट नहीं करेंगे, पीछे भी अगर बढ़ाते हैं तब भी ये मीट नहीं करेंगे। तो ये होता है पैरेलल लाइन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और पैरेलल लाइन को हम लोग दिखाने का एक और तरीका होता है, वो हम देख लेते हैं। बीच में से एरो बनाते हैं, ये और पैरेलल है, तो ऐसे करके एरो बनाते हैं, ठीक है। तो ये था पैरेलल लाइन दिखाने का तरीका। आई होप पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जैसे हमने एक लाइन बनाया है, थोड़ा सा है वो बता दे रहा हूँ। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। जैसे कोई लाइन बनाया उसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, कुछ पॉइंट को ले भी सकते हैं, जैसे 2 पॉइंट ले मैंने, एक और पॉइंट ले सकते हैं। तो ये इसी लाइन यानी L लाइन पे पढ़ने वाले पॉइंट्स हैं। L लाइन पे पढ़ने वाले पॉइंट कौन कौन से, A है, C है, B है, ठीक है। आई होप ये इंट्रोडक्टरी क्लास में जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे वाला जो वीडियो है उसमें आपको इसका एक्सरसाइज पहला जो कि एक्सरसाइज 4.1 वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।